हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने यू आर माई कंसोर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जान और इबो की शादी हो चुकी है और वे दोनों अपने वेडिंग रूम में हैं। जान इबो को कहता है कि अपने रोब को खोलो। इबो डर कर पर्दे के पीछे छिप जाता है और कहता है कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जान ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इबो धीरे से जान के पास आता है तो जान उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। इबो हाँ कर देता है। जान पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वेडिंग नाइट में क्या होता है। इबो कहता है कि हाँ, इस रात दूल्हा दुल्हन को पीटता है। जान कहता है कि यह तुम्हें किसने बताया। इबो मासूमियत के साथ कहता है कि एक बार वह एक महल में घुस गया था जहां उसने अंदर से आ रही बहुत सारी आवाज़ों को सुना था और बाहर जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि आज यहाँ वेडिंग नाइट है और मुझे वहाँ लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो दर्द से चिल्ला रही थी। जान हंसते हुए कहता है, सच में? इबो कहता है कि मैं बहुत डर गया था इसलिए वहाँ से भाग गया। जान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं इसलिए तुम्हें रोब खोलने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत थक गए होंगे। जान पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम कुछ खाओगे? तो इबो हाँ कर देता है। तब जान सर्वेंट को इबो के लिए फूड लाने के लिए कहता है। इबो अच्छे से खाना खाता है और बेड पर लेट जाता है। इबो पूछता है कि गगा, यहाँ हर कोई मुझे कंसोर्ट क्यों बुला रहा है। जान कहता है क्योंकि तुम मेरी कंसोर्ट हो इसलिए। जान पूछता है कि क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं तुम्हारे पास सो जाऊं। इबो कहता है कि अब गगा मेरे हस्बैंड है तो वे सो सकते हैं। तो जान इबो को गले से लगा लेता है। इबो कहता है कि गगा आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ वह पहले रहता था वहाँ लोग बहुत बुरे थे। उन्होंने हमें गांव से बाहर निकाल दिया और जब मेरी दादी बीमार हुई तो किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की और जब उन्होंने मुझे चोरी करते हुए पकड़ा तो मुझे मारा भी। आप जानते हो कि दादी मेरे साथ नहीं सोती थी क्योंकि वो बीमार थी और मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता था और जब बारिश होती थी तब मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था कि पूरी रात नहीं सो पाता था। जान कहता है कि अब मैं यहाँ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और इबो को अपने गले से लगा लेता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह शान हमेशा की तरह जान के कमरे में आता है और कुछ कहने लगता है तो जान उसे इशारे से मना कर देता है और कहता है कि धीरे बोले, इबो अभी सो रहा है। जान पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शान कहता है कि मुझे कुछ काम है। तो जान कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसे बिना बताए आगे से मेरे कमरे में मत आना। शान मजाक में पूछता है कि तुम मुझे कमरे में आने के लिए मना क्यों कर रहे हो। तो जान कहता है क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ इसलिए। तो शान कहता है कि तुम पहले भी तो मैरिड थे तो अब क्या फ़र्क है। शान कहता है चलो छोड़ो इसे, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी गई। जान कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं क्या कर सकता हूँ, वह तो एक बच्चा है। तो शान हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब हमारे किंग
अपनी फर्स्ट नाइट में अपने साथी की बेबी सिटिंग कर रहे थे। जान कहता है, हाँ, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसी हिस्ट्री बनाऊं कि राजा जान ने एक बच्चे से शादी की और फर्स्ट नाइट में उसका रेप कर दिया? तो शान जोर से हंसता है और कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो जान कहता है कि अगर तुम चाहो तो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि फर्स्ट नाइट में क्या होता है। उसने मुझे बताया कि फर्स्ट नाइट में दूल्हा दुल्हन को पीटता है। तो शान कहता है कि वह सच में मासूम है। तभी इबो नींद से उठ जाता है और शान पूछता है कि लिटिल बडी, तुम्हारे गगा ने तुम्हें कल रात को नहीं पीटा? इबो डरते हुए पूछता है कि गगा मुझे क्यों पीटेंगे? तो शान कहता है कि तुमको नहीं पता कि बिना पिटे मैरिज कंप्लीट नहीं होती। तो इबो कहता है कि इसका मतलब अभी हम मैरिड नहीं हैं और गगा को मुझे पीटना ही होगा। शान मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, और तुम्हें पता है कि इसमें बहुत मज़ा आता है और तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। जान कहता है कि शान, उसका मजाक बनाना बंद करो। जान इबो को कहता है कि डोंट वरी, तुम्हें कोई नहीं पीटेगा। शान इबो को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे गगा से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे गगा को पनिश करूँगा। जान कहता है कि तुम राजा को पनिश करोगे? तो शान कहता है, नहीं, मैं अपने फ्रेंड को पनिश करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे बीस्ट गगा तुमको रात को पीटेंगे तो मैं उन्हें पनिश नहीं कर सकता। यह कहकर वह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जान इबो से कहता है कि चलो तुम फ्रेश हो जाओ और मेड तुम्हारी हेल्प करेंगी। इबो शर्माते हुए कहता है कि गग, मैं उन मेड्स के साथ नहाना नहीं चाहता। तो जान हंसते हुए कहता है, लेकिन तुमको किसने कहा कि तुम उनके साथ नहाओगे? तो इबो कहता है कि वे मुझे अपने आप नहाने नहीं देती और कहती है कि वे मेरी हेल्प करेंगी। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने आप नहा सकता हूँ। जान कहता है, ठीक है, तुम अपने आप ही नहा लेना। इबो जान से पूछता है कि गग, आपने मुझे मेरी पनिशमेंट तो बताई ही नहीं। तो जान कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम महल से बाहर नहीं जाओगे और कोई शरारत भी नहीं करोगे। तो इबो कहता है, यह तो बहुत ज़्यादा है, आप मुझे कुछ दिनों के लिए जेल में ही बंद कर दो। जान कहता है, ताकि तुम जेल से भाग जाओ। इबो कहता है, नहीं, मैं जेल से नहीं भागूंगा। फिर इबो पूछता है कि क्या अभी तक हम मैरिड नहीं हैं? क्या आपको मुझे पीटना ही होगा? जान इबो के पास आता है और पूछता है, क्या तुम अपने गगा से पिटना चाहते हो? तो इबो नहीं चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग जाता है। जब इबो तैयार हो जाता है तो जान कहता है कि चलो, हमें मदर क्वीन का आशीर्वाद भी लेना है। इबो कहता है कि मैंने सुना है कि वह बहुत बुरी हैं। जान हैरानी से पूछता है कि तुमको किसने कहा कि वह बुरी हैं? इबो कहता है कि मैंने टाउन में लोगों को बात करते हुए सुना था। तो जान कहता है, नहीं इबो, वे बुरी नहीं हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। और वे दोनों क्वीन के कमरे में आते हैं, जहाँ जान के पिता और माँ बैठे होते हैं। क्वीन उन्हें देखकर कहती है कि जैसे मैंने सुना था, इबो सच में बहुत सुंदर है। उस पर इबो कहता है कि मैंने सोचा था कि बुरी क्वीन तो बहुत अगली होगी, लेकिन आप तो बहुत सुंदर हैं। इस पर जान इबो को चुप रहने का इशारा करता है। जान की माँ यह सुनकर हैरान हो जाती है। तब जान कहता है कि माँ, उसे माफ़ कर दो, उसमें थोड़ा बचपना है। तो उसकी माँ कहती है कि इसे दूसरों की इंसल्ट करने के अलावा और क्या क्या आता है। इबो बड़े प्राउड से कहता है
कि मैं ताले खोल सकता हूँ, बिना किसी की जानकारी के चीज़ें चुरा सकता हूँ और बिना किसी को दिखाई दिए कहीं भी एंट्री कर सकता हूँ और गार्ड्स के साथ लड़ सकता हूँ। उस पर क्वीन कहती है कि ये किस तरह का टैलेंट है, अब तुम कंसोर्ट हो और तुम्हें अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए। तो जान कहता है कि माँ, मैं उसे सब सिखा दूँगा। तब क्वीन वहाँ से चली जाती है और जान के पिता इबो के पास आते हैं और कहते हैं कि वह थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन बुरी नहीं है। तब जान इबो को अपने पिता से मिलवाता है और वह इबो को बहुत ही सुंदर पेंडेंट गिफ्ट में देते हैं। इबो उसे देखकर बहुत खुश होता है। तब जान इबो को पूरा महल दिखाता है और फिर वे दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं। उसके बाद जान इबो को उसके कमरे में छोड़कर अपने राज्य का काम करने के लिए कोर्ट में चला जाता है। इबो सोचता है कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और वह बहुत बोर भी हो रहा है। तब वह अपनी दोनों मेट्स को कहता है कि चलो वॉक पर चलते हैं। तो वह चलते चलते रिवर के पास आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि यह तो बहुत ही सुंदर रिवर है, क्या हमारे पास यहाँ स्टोन्स हैं? तभी दोनों मेड्स पास से ही स्टोन्स को इकट्ठा करके इबो को दे देती हैं। इबो एक स्टोन पानी में फेंकता है और वह पत्थर 3 बार जंप करता है। तब वे दोनों मेड्स पूछती हैं कि आपने ये कैसे किया? तो इबो कहता है यह बहुत ही आसान है। फिर से वह एक पत्थर पानी में फेंकता है और वह 3 बार जंप करता है। तभी वहाँ कुछ मेड्स के साथ एक औरत आती है और पूछती है कि तुम कौन हो जो किंग के फेवरेट रिवर में पत्थर फेंक रहे हो? आज के लिए बस इतना ही। तो आप बताइए कि वो औरत कौन है जो इबो को पानी में पत्थर फेंकने पर डांट रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बाय।